हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन की क्लास में। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको आप उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे और वहां से आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, जिससे क्लास में और अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। और फार्मूले बेस पर आधारित, क्यूब रूट पर आधारित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। और उसके अलावा भी आगे चलकर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। लगभग आपका 220 या 230 प्लस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट सभी को बुला लीजिए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने 175 क्वेश्चन कर लिया है। और भाई हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अजय जी आप भी सही रहे होंगे। और शायद आप पहली बार जुड़े हैं मेरे ख्याल से। चंदन कुमार गुड इवनिंग भाई आप सभी को। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, ठीक है? क्योंकि आगे चलकर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करना है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर टाइमर लगाएंगे और क्वेश्चंस को स्पीड में करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सिंप्लीफिकेशन में उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी जितनी भी क्लासेज होंगी यहाँ पर भी आपको मजा आएगा, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिए स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर शायद ये पूछ रहे हैं कि सर पेड बैच लेने की जरूरत तो नहीं है। देखिए दो चीज़ है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो सिर्फ आप प्रैक्टिस के बल पर ही बहुत नंबर अच्छे ला सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, सिंप्लीफिकेशन आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो देखिए सीधी सी बात उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूरा अच्छे से जानेंगे नहीं तब तक वो प्रैक्टिस में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है? बाकी तो आपकी मर्जी है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, चलिए 1 मिनट रुके रहिएगा बस। चलिए अब आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग को एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। और आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है और कुछ उसी आधारित पर, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अब हम लोग फार्मूले बेस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पे हम लोग आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक वैसे ही अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे और टाइमर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करना है, पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट आप मुझवानी यहाँ से आंसर दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन 3.4567 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है? तो एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखें घटाने पर शायद आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, जब आप एक ब्रैकेट में ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी जब आप घटाओगे तो ये वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा ए प्लस बी आएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और 6 पॉइंट कितना आएगा चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये लगभग मेरे ख्याल से 6.91 पहुंच रहा है क्या, देखते हैं। 7 3 10 ये हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद 4 4 8 1 9, हाँ बिल्कुल सही। और 3 3 6
3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.91 क्या आंसर आ रहा है क्या? 6.91, हाँ बिल्कुल सही है, 6.91 आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। हाँ, फार्मूले पे जो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पर आपको फार्मूला बताऊंगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। और एक बार तो पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं यहाँ पर इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया है। और ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में कई बार पूछे गए हैं फार्मूले पर आधारित, और आगे चलकर इसके बाद जो अलजेब्रा आपका चलेगा उसमें तो आपको मैं एकदम पैटर्न वाइज, मतलब एकदम सिस्टम से, सिस्टमैटिक ढंग से आपको एकदम पढ़ाऊंगा कि बेसिक से लेकर आपका हर टाइप वाइज सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग चलेंगे और हर टाइप हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए जितने लोग भी जुड़े हैं। चलिए हो गया बहुत। यहां पर देखते हैं, यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ए क्यूब है, ये ए क्यूब बना रहा है, प्लस बी क्यूब बना रहा है, प्लस सी क्यूब बना रहा है, फिर माइनस क्या दे रखा है 3abc, फिर नीचे क्या रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर एक फार्मूला आ जाता है, उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और देख रहे हैं इसी बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी थी, यहाँ पर ए और बी और सी का पता लगाना है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। उन्हीं को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उम्मीद करते हैं कि उस पे फिर आप जल्दी स्पीड बनाकर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलकर हम लोग अलजेब्रा में भी इस पे देखेंगे टाइप्स, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन हो और कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन में आज आप लगभग 200 क्वेश्चन के करीब पहुंच भी चुके हैं आप, ठीक है। चलिए तो इसका फार्मूला आप देख ही रहा होगा, काफी बड़ी वैल्यूज है। अगर आप गुणा करके अगर आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जिनको पता चल गया भाई ए की वैल्यू क्या है 0.1 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.2 है, सी की वैल्यू क्या है 0.3 है, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो यही तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो क्या आएगा 0.6 आएगा। कितना आएगा? 0.6 आएगा, बी ऑप्शन सही है। तो क्या आएगा आंसर? बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, देखिएगा, बताइए क्या होगा आंसर। तुरंत आप तो तुरंत भाई आंसर आना चाहिए, सिर्फ 15 सेकेंड, ठीक है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, इसको ये थोड़ा सा यहां पर कट गया है, आप यहां इसको लिख लीजिएगा, ये आपका है 0.3 है, 0.3, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो आपका वही फॉर्मेट है, तो डायरेक्ट आप क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी, तो 0.9 में 0.2 जोड़िए, कितना आएगा 1.1, और 1.1 में 0.3 अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 1.4 आएगा, कितना आएगा 1.4, ए ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आसान से होते हैं, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो इसी में काफी टाइम लग जाता है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। और आपके सामने टाइमर ये स्टार्ट, ठीक है। चलिए 32 का होल क्यूब है प्लस 79 का होल क्यूब है, फिर माइनस 111 का होल क्यूब है, और प्लस 3 इंटू 32 इंटू 79 प्लस 111, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशंस आएगी, जो उस कंडीशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं,
ठीक है, मैं चाहूँगा इसका आप जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट, कितना आंसर आएगा। तो कितना आंसर आया? चलिए काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, और इस पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 होता है, तो यहाँ पर अगर ये 0 होगा तो हमारी ये ऊपर वाली वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है आपका, 0 होता है। भाई इसको 0 करना पड़ेगा। तो आपका ये क्वेश्चन कुछ उसी बेस पर आधारित था। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट मैं उस पर आता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, भाई सीरीज बात है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी है, तो सीरीज बात है वहां पर अगर मैं तीनों ही प्लस होगा तो क्या कभी 0 होगा? तो सीरीज बात है a बी सी में कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, तभी तो जोड़ने पर प्लस माइनस करने पर ही तो 0 आएगा, तभी तो वो कंडीशन लगेगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें 32 जो है a की वैल्यू है, जो b है वो 79 है, और जो c है ना वो माइनस 111 है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 9 2 11 7 3 10 111 ये आ गया a प्लस बी जोड़ने पर, और c वाला निगेटिव है तो हमारा क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी आपका क्या आ गया, 0। और जैसे ये 0 आया तो हम समझ गए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये माइनस 3abc होता है, लेकिन c की वैल्यू माइनस होने के कारण ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या बता सकते थे, 0 बता सकते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अलजेब्रा में हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से पूछा जाता है, अलजेब्रा के थ्रू भी वहाँ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 0 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया है, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देख लीजिए फॉर्मेट क्या सही है। इस बार आपका दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, और नीचे दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको तो मैं अलग से आपको नोट करा दूंगा, और उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब वैसे देखा जाए, जानते हैं, अगर मान लीजिए फिलहाल टाइम हो गया फिलहाल, मैं इसको थोड़ा 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला वो तरीका जब हम फार्मूले को यूज ही ना करें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, सारी वैल्यूज में, सारे ऑप्शन में 92 ही दिख रहा है, सारे ऑप्शन में 92 ही दिख रहा है, और पूरा ये खेल किसका है, डेसिमल का है। तो डेसिमल तो हम लोग तुरंत समझ ही सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो दशमलव कितने अंक के बाद आएगा पता है, 3 3 6 9 अंक के बाद दशमलव आएगा ऊपर की साइड। ठीक है, ये प्लस में भी वही आएगा। तो अगर ये प्लस है तो ये भी 9, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये इंटू में, अगर इंटू होता तो मैं और बढ़ाता। तो ऊपर से जो अंश होगा वहां पर जो भी वैल्यू जाएगी, 51 गुणे 51 जो भी आप करते हो, तो वहां पर दशमलव आपका 9 अंक के दाएं से 9 अंक के बाद लगा होगा। ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर की ओर कोशिश करता हूं तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 चीज इंटू में है, तो 3 3 6, तो ये सारे प्लस माइनस में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसी से हम चेक कर लेंगे। तो नीचे की साइड आपका कितना आएगा, 6 आएगा।
कितना आएगा 6 आएगा। मैंने कल की क्लास बताया था जब भी डेसिमल पे आप काम करते हैं तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा लीजिए, तो 6 माइनस 9 आएगा। कितना आएगा 6 माइनस 9 आएगा, और हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। और -3 क्या बताएगा पता है? फिलहाल आप लोग का आंसर क्या रहा मैं जानना चाहूंगा। 180 का बी। अब ये देखिए आपके पास आंसर आ चुका है। -3 आपका ये बताएगा कि राइट हैंड साइड से 0.3 अंक के बाद, ये 3 क्या बताएगा, राइट हैंड साइड से दशमलव के 3 अंक के बाद, मतलब सॉरी, राइट हैंड साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और एक ही ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन। क्या मैंने यहाँ कुछ फार्मूला लगाया? नहीं लगाया। मैंने डायरेक्ट सिर्फ फार्मूले का यूज ही नहीं किया, मैंने सिर्फ डेसिमल पर ऑब्जर्व किया कि कैसे हम यहाँ पर डेसिमल को एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि डेसिमल जो अब आप जब डेसिमल आप पूरा पढ़ते हैं डिटेल में, वहां पर और डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। फिलहाल प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आपको डायरेक्ट ये चीजें बता रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। लेकिन अब सीधी सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार आपके पास ऑप्शन क्या रहे, ऑप्शन एक ही रहे। संख्या अगर बदल जाएगी तो सीधी सी बात है वहां पर फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करना है, कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है। वो पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो पॉइंट ये है कि अगर, पहला पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, अगर आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है। फिर अब पहले लिख लेता हूं फिर बताता हूं। a क्यूब प्लस b क्यूब और नीचे की साइड आ जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। तो यहां पर जो आपका फार्मूला बनता है, फिलहाल a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे की साइड भी क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो ये तो आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या रिजल्ट, a प्लस b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 5 स्टार क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, अब मैं फार्मूला लिखूंगा, आपको डायरेक्ट यहां बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ये फॉर्मेट अगर आपसे आता है तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस b। क्या बचेगा, a माइनस b। और कई बार एग्जाम में ये चीज उल्टा भी पूछा गया है। अगर उल्टा हो जाए, मतलब ये ऊपर हो जाए, ये वाला नीचे हो जाए, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1/a माइनस b। इसको अगर आप पलट देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1/a प्लस b। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दोनों ही। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इसी के थीम पर, इसी के बेस पर आपका ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। देखा जाए, चलिए अब आते हैं वहां पर। अब आपको खुद ही लगेगा क्वेश्चन आसान। देखिए ये a क्यूब है प्लस b क्यूब, फिर नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसको 0.051 0.041 को जोड़ देना है। तो आपका दशमलव जो आएगा 0.092, ये आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस b को आपको जोड़ देना है, ठीक है। आसान था, बस जोड़ना है, मतलब आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन और नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम की अगर आप बात करो, क्योंकि ये आपकी जो क्लास चल रही है प्रैक्टिस बैच, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, और वो भी हम लोग चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, सिस्टमैटिक ढंग से आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं ये सीरीज को, और उम्मीद करते हैं आपको काफी पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फिलहाल पहले तो आपको ही ट्राई करना है। क्वेश्चन ये है, द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 3 रूट 5, 7 माइनस 3 रूट 5, इसका आपका वर्गमूल क्या होगा, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ये इस तरीके से दिया गया है, आंसर बताइए फटाफट।
चलिए कितना आंसर आ गया है, 181 का आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन काफी लोग बता रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर देख रहे हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, 9 पचे 45, कितना आएगा 9 पचे 45, 49 माइनस 45 कितना होगा 4, और जो कि आपके आंख के सामने पहला ही ऑप्शन चमक रहा होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा गलती से भी 4 नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे, पता चला इसी को आपने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और पहला ही ऑप्शन आपके सामने दिखा और आपने टिक लगाकर आगे आ गए, मतलब घर आ गए एग्जाम में। लेकिन इस सब चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जिससे आपकी गलती ना हो, क्योंकि इसका वर्गमूल भी निकालना था। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 होगा। तो जिन्होंने डी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। हाँ ए देखिए, ए नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। लगभग काफी लोगों ने बताया है, कुछ ही लोग हैं जो ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सिंप्लीफिकेशन में एक टॉपिक और आता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स। चलिए यहां पूछा है आपसे 22 माइनस 15 और माइनस 7 के घनों का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन का सॉल्व करने का, जल्दी से आपको सॉल्व करके बताना है। इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपका उसी थीम पर है जो मैंने अभी समझाया था आपको। गलती से भी 0 ना बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लगाने पे ज्यादा ध्यान रहे आप लोगों का। यहां पर देखिए 22 माइनस 15 एंड माइनस 7, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका इसका अगर घर निकालूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसका देखिए इसका सम माइनस 22 और प्लस 22 0 आ गया। तो डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो इसका मतलब एक रिजल्ट आपका तो ये भी आ गया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है और 0 हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा रिजल्ट क्या आता था 3abc, क्या आता था 3abc। क्लियर। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। हमें क्या करना है 3 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 7 कर देना है। बाकी तो ये प्लस ही हो जाएगा भाई, माइनस 2 है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन यही आंसर होगा। अब काफी लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी पर एक आपका ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, नंबर सिस्टम में जब आपको पढ़ाऊंगा वहां पर डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि पूरी मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल का काफी अच्छा यूज होता है और यहां पर इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेंगे। सीधी बात है, इतनी बड़ी वैल्यूज है तो ना तो डी ऑप्शन होगा ना तो सी ऑप्शन होगा। क्लियर है। बाकी आप लोग का जवाब क्या है, आप लोग का जवाब क्या आ रहा है ये देखना पड़ेगा। हाँ चलिए, काफी लोग बता रहे हैं सर 6930, चलिए कोई बात नहीं। अब सीधी बात है ए और बी में हमारा ऑप्शन होगा। अब आपको ध्यान से देखना है यहां पर हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 22 है तो 22 में आपका 11 भी शामिल है, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल जब आपको पढ़ाऊंगा ध्यान देना है, 2-2 का पेयर बनाना है, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाना है। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो यहां से आपका रिमाइंडर कितना आएगा 8, 11 छक्का 66, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो ये संख्या आपकी 11 से नहीं कट रही है, सॉरी ये संख्या कट रही है, क्योंकि 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी 11 से कट रही है, ठीक है। अगर जो संख्या इन दोनों में जो 11 से नहीं कट रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। ये 11 से कट रहा है, क्योंकि 8 3 कितना हो जाएगा 11। यहां भी 2 का पेयर बना लीजिए, 11 दूनी 22, तो 8 रिमाइंडर यहां से आ जाएगा 96 में। अगर देखें तो 11 9 99,
तो -3 आएगा। तो 8 - 3 कितना आएगा 5। और मैंने क्या बताया, जब भी जो भी रिमाइंडर आता है उसको जोड़ने घटाने पर आपका वो 11 का मल्टीपल हो या 0 आना चाहिए। तो ये आंसर आपका नहीं था, तो हमारा आंसर क्या था ए। हमने क्या किया, यहां पर हम लोग कैलकुलेशन से बच गए, हम लोग डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप डिविजिबिलिटी रूल का इस तरीके से यूज करके कॉन्सेप्ट को यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हमने कॉन्सेप्ट भी यूज किया और यहां पर जल्दी बता भी दिया। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेकर। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 183 पर। क्वेश्चन नंबर 183, इसका आपको जवाब देना है। अभी मैंने आपको इसका डिस्कस किया, इसको मैंने बताया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा बताना है आपको। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। अब देखिए यहां पर ये आपका बना रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब है, और नीचे की साइड क्या है, नीचे की साइड दूसरी चीज दिख रही है। ये अलग से दोनों फॉर्मेट हैं। अगर a क्यूब b क्यूब है तो ये आपका क्या है, ये आपका c क्यूब प्लस d क्यूब है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला अगर हमें लगाना होगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यहां पर लगा दीजिए। तो क्या बनेगा आपका, एक ब्रैकेट में a प्लस b 0.1 और प्लस 0.02। ठीक है, ये आप जोड़ना है। और फिर उसके बाद आपको करना है a स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी और प्लस क्या हो जाएगा 0.02 का होल स्क्वायर। ये आपने लगा दिया। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं यहां पर। और यहां पर मेरे दिमाग में एक चीज और आ रहा है कि यहां पर क्या डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो डिजिटल सम अप्लाई करना फिलहाल ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऑप्शन में भी कोई डिजिटल सम नहीं है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लास्ट में आपको वही पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप ये फार्मूला अप्लाई करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे तो क्या आएगा 0.2, और ये टाइम टेकन वाला प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर आपको टाइम लगना ही लगना है। और यहाँ से अगर आप करोगे तो 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.04। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लिया जाए, 0.04 और प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या आ रहा है, 0.1 अगर मैं यहां जोड़ूंगा 0.02 में 0.1 अगर जोड़ूंगा तो यहां से आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं 0.12 इंटू, इसको जोड़ लिया जाए 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01। यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 1 कम 2, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा 0.002। ठीक है, 0.02 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन 4 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा ये। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको घटा देना है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो आएगा 0.01, अगर मैं यहाँ लगूंगा तो आपका आएगा 0.0104। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.002। घटाते हैं 4, 10 में से 2 गया 8 आपका आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ से आया 0.0084। कितना आ रहा है 0.0084, और उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर यही डिजिटल सम का अगर यूज करते तो क्वेश्चन बड़े सेकंडों में लग जाता है, और हम लोग लास्ट में भी वही देखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जोड़ोगे तो आएगा 0.24। कितना आएगा 0.24। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं इसको नीचे सॉल्व कर ले रहा हूं।
यहाँ से आएगा आपका 0.04 आएगा, और वहाँ पर 0.04 का होल स्क्वायर है तो 4 चौक 16 आएगा, तो 0.0016। इसको जोड़ लेते हैं तो आपका आ गया 6140। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके घटा देना, तो 4 दूनी 8 आएगा, तो इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो ये आपका आएगा 0.0416 माइनस में यहाँ करना है 0.008। चलिए घटा लेते हैं, तो ये 6 आ गया, 11 में 60 गया 3, और ये आपका 3 बन जाएगा, तो 0.0336, तो आपका आ जाएगा 0.0336। अब अगर ध्यान से देखें, ये दशमलव की कहानी यहाँ भी खत्म हो जाएगी, यहाँ भी खत्म हो जाएगी। 12 दूनी ये 24 भी हो गया है, और 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 6 से क्या कट रहा है, क्या 6 से, तो 6 7 42 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, और 7 8 56। इसको सॉल्व करने पर आया हमारा 1/8, और 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। क्या होती है, 0.125। ये हमारा आंसर था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आपको टाइम लगा है। और अगर इस तरीके से लगाएंगे तो सीधी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए एग्जामिनर ने यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो डिजिटल सम के माध्यम से ऑप्शन दिया है। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकन वाला था कोई कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ऊपर नीचे कट जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर नीचे दोनों ही सॉल्व करना पड़ता, दोनों ही सॉल्व करना पड़ जाता। ठीक है, एक और तरीका था, एक क्या तरीका था, जो हम लोगों ने फालतू में यहाँ फार्मूला यूज किया है, ये भी हमें टाइम ज्यादा लगवा दिया है। अगर भाई सीधी बात है, अगर फार्मूला और बड़ा हो जा रहा है, मैं डायरेक्ट यहीं पर मल्टीप्लाई करता, यहीं मल्टीप्लाई करता, जोड़ देता, ये ज्यादा आसान था, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये फालतू में और टाइम ज्यादा लग गया। मैं भाई सीधी बात में सोचा पहले फार्मूला लगाया जाए, लेकिन फार्मूला तो और लंबा हो गया। अगर मुझे पता है भाई दोनों का मल्टीप्लाई ही करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा तब तो। ठीक है, चलिए फिलहाल अब हम लोग आते हैं डिजिटल सम पर, और डिजिटल सम के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा चलिए चेक करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि डेसिमल का प्रभाव डिजिटल सम पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखा जाए तो यहां पर इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा ऊपर से, प्लस यहां देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, डिजिटल सम कितना आया 8 है, तो ऊपर से जो आपका डिजिटल सम आया कितना आया 9 आ गया है। ऊपर से आपका जो डिजिटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। नीचे की साइड अगर आते हैं तो यहां से आपका आ रहा है 8, और 4 चौक 16, 16 चौक 64, 6 4 10 1, यहां पर भी आपका आ गया 1। ठीक है, तो यहां पर आपका जो डिजिटल सम आ रहा है, यहां पर भाई दोनों में ही 9 आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपका नीचे की साइड डिजिटल सम 9 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे की साइड अगर डिजिटल सम 9 बनाता है तो वहां पर एक आपका होता ना एक्सेप्शन टाइप का है, वो जब आपको बताऊंगा, जब आपका कॉन्सेप्ट अभी आएगा वहां समझाऊंगा, तो वहां पर डिजिटल सम भी लगाना मुश्किल है, वहां डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आपको जो वही मैंने बताया उसको इग्नोर करिएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 8 आएगा, लेकिन पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा 2 4 6 ये। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए, ऐसे यहां पर भी कर दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर सॉल्व करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा, यहां फार्मूला यूज करना ही नहीं है। डिजिटल सम भी लगा सकते थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ऊपर नीचे दोनों जगह, खासतौर से नीचे आपका 9 3 6 नहीं बनाना चाहिए। अगर बना रहा है तो वहां पर आपको सतर्क रहना है, उसकी कंडीशन क्या होगी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये आपका 184, इसका आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए क्या आंसर आ रहा है बताइए। यहां पर देखिए a³ इंटू में दिया है क्या, फिलहाल ये प्लस है, इसको आप प्लस बना लीजिए, इंटू नहीं है, ये आपका प्लस है, तो इसको आप प्लस बनाकर सॉल्व करिएगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सी क्यूब यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है, ये आपका प्लस में ही होगा। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करना है। यहां से क्या आंसर आएगा भाई बताइए जल्दी से फटाफट। यहां पर मैंने प्लस तो कर दिया है, इसका जवाब क्या होगा इसको आपको देखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी तो है नहीं, और तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पर पहले इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, यहां से आपका जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू फिर आपका आएगा ए स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर 0.98 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 0.98 इंटू 0.02, ठीक है, और प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। और फिर आगे क्या है, प्लस 3 इंटू 0.98 है, और इंटू क्या है 0.02 है, और -1 है, क्या है -1 है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और ये माइनस में है ये वाला चीज़, और ये आपका किस में है प्लस में है, ठीक है। तो +3 और -1, +3 -1 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जब +2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये हमारा बन जाएगा 0.98 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा +2 इंटू 0.98 इंटू 0.02, ठीक है, और यह आगे आ जाएगा +0.02 का होल स्क्वायर, और इसको नहीं भूलना है, ये -1 तो बचा ही है। तो क्या हमारा ये फार्मूला कुछ दिख रहा है, ये फार्मूला आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -1 है, इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 आया था, 1 का स्क्वायर 1, और 1 -1 क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 -1 0 आ रहा है। हाँ 184 का डी ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बस आप क्या करिएगा, जो इंटू है इसको आप बना लीजिएगा प्लस। यहाँ पर मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाया, और फिर उसके बाद इसको जब आगे बढ़ाया तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वहां जोड़ने पर -1 किया तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। डिजिटल सम से देखें, क्या डिजिटल सम से लगा लिया जाए, फिलहाल अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन एक बार देख लिया जाए। जहां भी 9 रहता है उसको हटा देते हैं, 8 का क्यूब 512 होता है, और 512 का अगर मैं जोड़ूंगा 6 2 8, यहां से आएगा 8 डिजिटल सम, यहां से 2 का क्यूब, यहां से भी 8 आएगा, यहां से 8 आएगा, प्लस ये 9 की कहानी खत्म, 8 3 24, 24 मतलब 6, और 6 दूनी 12, 12 को मैं फिर जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 3 -1, ठीक है। तो 8 8 16, 16 3 19 और 1 18, 18 का मतलब डिजिटल सम आपका आना चाहिए 9। अब या तो जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा होगा वो आंसर होगा, या तो 0 आ रहा होगा वो आंसर होगा। यहां पर डिजिटल सम फिलहाल यहां पर भी 9 आ रहा है, ये गाड़ी फंस जाएगी, मतलब ये डिजिटल सम से आप 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते, सी और बी ऑप्शन, हमारे पास ए और डी ऑप्शन बच जाते, तो यहां से फिर 50-50% चांस होता, और अगर जल्दबाजी में अगर करना है तो भाई फिर तुक्का का खेल खेलना पड़ता, और फिर आप यहां बता पाते कौन सा आंसर सही है। फिलहाल हमारा जो आंसर है डी ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन ना होता 1.99 होता तो हम क्या लगा देते डी ऑप्शन, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, और 9 का मतलब होता है या तो भाई 0 आ जाए या तो 9 आ जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया है आगे अभी मैं आपको डिजिटल सम पे तो पूरी करीब आपका 16-17 क्वेश्चन में कराऊंगा। मैं भी शायद कल की क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगी, और कल हम लोग डिजिटल सम पर आ भी जाएंगे। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, ये बता रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। वहां से भी अगर आप इसको प्लस करोगे, सॉरी, यहां पर अगर आप प्लस करोगे
तो हाँ, तो ये आपका बना रहा है, ठीक है। हाँ, ये वाला जो -1 ये लास्ट में दे रखा है, इसको आप क्या करिए, इसको आप बना लीजिए -1 का होल क्यूब। तो इसको ये आपका a बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब। इसका जब मैं सम करूंगा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत सही आपने बताया, इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, बहुत अच्छी बात। और इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये माइनस में आ गया, तो इसका सम अगर आप करोगे, इसका सम आपका आया था 1 और -1 करोगे तो ये आपका जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 0। बहुत सही बताया आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। और सीधी सी बात है, अगर ये 0 है तो हमारा जो रिजल्ट होता है, और हमारा जो रिजल्ट होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc, b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 0। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे -3abc, और -3abc करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये प्लस वाला 3 है और ये माइनस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 बना देगा। फिलहाल मैंने डिटेल में भी आपको करके बताया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 185, इसका आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 185, चलिए बताइए कितना आएगा। ये भी ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, तो इस बार हम लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां से कुछ कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का 0.2 का क्यूब है, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं 0.008 प्लस यहाँ से आ जाएगा 0.0000, ये 6 अंक के बाद लगेगा, 4 का क्यूब 64, ये आपका जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ डायरेक्ट यहीं पर अगर जोड़ लूँ तो यहाँ पर लिखूंगा ना 0.008, तो ये हमारा आएगा जोड़ने पर, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आपका आ जाएगा 0.008064, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे वाले पे काम कर लेते हैं, तो यहाँ नीचे वाले पे अगर ध्यान से देखें 4 का क्यूब आएगा 0.064 प्लस 0.0008, 8 का क्यूब कितना होगा 512, इसको अगर मैं जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 0.064512, कितना आएगा 512, ये आपका आ गया। तो ये नीचे हमने लिख दिया 0.064512, ठीक है। ये क्यूब रूट निकालना है, तो फिलहाल ये डेसिमल की तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, और हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर मैं फिर से लिखूं यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर हमारा आया, और यहाँ पर वही मैं कैलकुलेशन ट्रिक की बात भी करता हूँ, 8064 और आपका आ गया है 64512, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या कट रहा है, क्या यहाँ पर 8 से काटा जाए तो 8 ये दाम 80 हो जाएगा, और 8 अठाई 64 हो जाएगा। यहाँ से 8 से काटते हैं, 8 अठाई 64, और ये 0, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8064। इसका मतलब सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा, 8000 जब 64 आ गया है तो ये आपका देखेंगे तो ये डायरेक्ट 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। इसका मतलब ये क्यूब रूट में आपका ये आ गया 1/8, क्यूब रूट में 1/8, तो बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 1/2, और इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन। 185 का डी नहीं होगा भाई, 185 का क्या होगा, ए ऑप्शन, 185 का ए ऑप्शन होगा, ठीक है। डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, डिजिटल सम, ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब रूट में आपसे पूछा है, मतलब बाहर की साइड आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें अंदर का डिजिटल सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें जब ऑप्शन चेक करेंगे तो होल क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आया था 8,
इसका 8 आया था, ठीक है, और यहाँ 6 4 10 कितना जाएगा 1, फिर यहाँ से 9 ही बना रहा है, 9 बना रहा है, नीचे तो 9 नहीं बना रहा है, देख लेते हैं। ये आपका आएगा 512, यहाँ से देख लेते हैं, 6 4 10 5 15 16, हाँ फिर वही दिक्कत 9 वाली फिर दिक्कत आ गई। तो इस पे थोड़ा आपको सावधान रहना है। फिलहाल डिजिटल सम सोचा था लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत करेगा, इसीलिए यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 186, इसका जो आपको जवाब देना है, और कल तक हम लोग दोहरा शतक लगा लेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? भाई ये तो बड़ा आसान दे दिया, इसमें डायरेक्ट a प्लस बी का ही फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट जो हमारा आंसर आएगा वो डायरेक्टली दिख रहा होगा आपको, इसका डिफरेंस 3.63 में से 2.37 आप घटा लो तो आपका आएगा 13 में से 7 गया 6 तो भाई यूनिट प्लेस पे सभी जगह है। फिर ये आपका आ जाएगा 5 में से 3 गया कितना आएगा 2, ठीक है, और उसके बाद फिर 3 में से 2 गया 1, तो आंसर आपका क्या डी आ रहा है क्या? आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका आपको बताना है क्या आंसर आएगा। यहां पर आपका डायरेक्ट वो भी नहीं लगेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो फार्मूला था, चलिए टाइम हो गया है, बाकी जिनका आंसर आ जाए उनका जवाब देंगे इसका जवाब। तो मेरा जो ये फार्मूला था यहाँ पर जो आपको बताया था, ये वाली वैल्यू अगर दी है तो हमारा जो फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट है जो अलजेब्रा जब आपको पढ़ाऊंगा वहाँ डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अब बताने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन फिर ऐसे अगर आप करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिजल्ट और आ जाता है, इसको ध्यान दीजिए, देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका दे रखा था, बस ये ध्यान रखिएगा क्यूब रूट लगा दिया है। फिलहाल क्यूब रूट पर अभी नहीं जाते, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनाएगा, a स्क्वायर, ये सब नोट कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको भी सॉल्व करना टफ है, क्योंकि a b c की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन से ही देख के पता चल रहा था, a की वैल्यू 333, b की वैल्यू 333, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो रिजल्ट अब लिखने वाला हूँ, इसकी वैल्यू हम इसके बराबर याद रखेंगे, क्या, a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है हाफ मतलब ये हो गया, और अंदर जो आपको लिखना होगा ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, और इसी को वहां पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। एक बार आप देख लीजिए और फिर शायद आप क्वेश्चन करें तो आपका जल्दी लग जाए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं बना रहा था, तो वो कंडीशन भाई लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप खुद देखो ये क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये 333 a की वैल्यू हो गई, ये आपकी b की वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अभी क्यूब रूट थोड़ा छोड़ दीजिए, अगर मैं अंदर की वैल्यूज को अगर सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप ध्यान से देखो, 333 333 333। अगर मैं तीनों को ही 333 मान लूं तो आपका कितना आएगा, 999, और एक इसमें ज्यादा है तो 1000 नहीं आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी जब आप करोगे तो 1000 आया, और बटे 2 भी था, याद होगा। फिर आप ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक आएगा, तो ये एक आ गया, प्लस सी माइनस ए का क्या आएगा, एक आएगा, ये भी एक आ गया। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अंदर की साइड ये लिख रहा हूं, तो अब आप चाहो तो क्यूब रूट भी लगा सकते हो। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 1000 का क्यूब रूट कितना आएगा भाई, 10 आएगा। तो आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए आसान तब बन गया जब आपने वो फार्मूला नोट डाउन किया, और वो भी सब कहाँ से आया है, वो सब आपका अलजेब्रा से ही है। ठीक है, अलजेब्रा से ही है। और अलजेब्रा तो मैंने आपको फाउंडेशन बैच जब आपको पढ़ाया था वहाँ पर काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। इनफैक्ट आपको टॉपिक टॉपअप में भी अलजेब्रा का वो बैच मिल सकता है, पूरा डिटेल में स्टडी कराया, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सिस्टमेटिक ढंग से। और यहाँ पर फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जो लोग प्रैक्टिस में भागीदारी बनना चाह मतलब भाग लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर देखते चलें, और उसके अलावा जो पूरा डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो उस कोर्स को ले सकते हैं टॉपिक टॉपअप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, ये आपका 188, क्वेश्चन नंबर 188। इसका आपको जवाब बताना है, क्या आंसर आएगा। ठीक, हाँ चलिए बताइए, इसका आंसर बताइएगा। चलिए, अब यहां पर कुछ पॉइंट को आपको नोट करना है फिर से, क्योंकि देखिए ये सारे रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान से देखना है। क्या है वो पॉइंट, ये है, नोट कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका अगर ऐसा बनाता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बनाएगा कितना, इसका आंसर आता है 2। क्या आता है, 2। अगर आपका इस तरीके से हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपका आ जाता है कितना, ab, तो इसका रिजल्ट आता है 4। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको पहचानना ही तो है आपको, चलिए पहचानते हैं। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर वही है, और यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना रहा है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2। देखिए एक ऑप्शन 4 भी है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन 4 भी है। तो कुछ क्या यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत थी, कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम देख के ही बता सकते थे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 189 और 2 क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और करके 190 पर हम लोग सेशन को फिनिश करते हैं। इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा। चलिए आंसर आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। कितना आंसर आया वैसे फिलहाल, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। भाई सही सही बताइए, गलत गलत नहीं। ये बताइए, ये आपका डायरेक्ट a क्यूब है क्या, ये 0.008 जो है ये डायरेक्ट आपको क्यूब करके दे दिया, मतलब ये किसका क्यूब है पता है, 0.2 का होल क्यूब है। ये जो 0.008 लिखा है एक्चुअल में ये 0.2 का क्या है, होल क्यूब है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो इसका फार्मूला क्या था, याद है ना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी,
एक ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी, सही है। और नीचे की साइड अगर देखा जाए तो नीचे की साइड क्या दिया है, नीचे की साइड दे रखा है 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.64 और प्लस 0.04। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ये देखिए सेम दिख रहा है 0.64 कहाँ दिखेगा, यहाँ पर 32 दूनी 64 ये आ जाएगा, 0.04 ये आ रहा है। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आपको ऑब्जर्व करना था, मतलब लिखने में टाइम गया कि नहीं गया, ये तो मैं दिखाने के लिए आपको दिखाया, लेकिन आप यहाँ से देखते ही पहचान सकते थे ये पोर्शन कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या 3.2 में 0.2 को अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। और लास्ट में एक बार जरूर कमेंट किया करिए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने आज सही किए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 190 पर, और इसका आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या आएगा। और यहीं से आपका डिजिटल सम भी स्टार्ट होगा, और ये पूरी सीरीज डिजिटल सम पर ही आधारित है। आज मैं डिजिटल सम, क्योंकि उसका बेस आधार बताऊंगा, 5-10 मिनट कल की क्लास में लूंगा, फिर इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, जो भी आपके दोस्त यार उनको भी बता दीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिजिटल सम पर आधारित सारे क्वेश्चन, और लगभग हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मजा आएगा आपको, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट से आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगा सकते हैं, इनफैक्ट कई जगह यूज करते हैं, कई जगह, ठीक है, कैलकुलेशन पर भी। फिलहाल इसको आप जवाब दीजिए, और टाइम आपका स्टार्ट होता है अब, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कितना है भाई, 190 का ए आ रहा है सभी का। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये देखा जाए तो डेसिमल का पूरा खेल है। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 4 अंक के बाद। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने अंक के बाद आएगा दशमलव, 3 3 6, 3 3 6, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 6 नीचे से हमेशा डिनोमिनेटर से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, हमेशा डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा देते हैं, जो भी ये डेसिमल को शो कर रहा है, कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, ठीक है, जो 6 और 4 है। तो यहां से अगर आप माइनस करेंगे 6 में से 4 तो 2, अगर ये प्लस में आ रहा है तो यहां पर ये वैल्यू बड़ी आ रही होगी, यहां पर 0 0 लगाएंगे, ठीक है। अगर यही चीज -2 आता तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको देखा जाए, यहाँ पर आंसर जो आएगा 2 0 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और यही हमारा, फिलहाल यहाँ से ये भी 8 भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको फिलहाल पूरा आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा 16 चौका 64 ये हो जाएगा, 4 दूनी 8 16, मतलब 16 ही आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 1600। काटने के बाद देखिए, जब काटने के बाद जो भी नंबर आएंगे उसके बाद ये 2 बताएगा कि 2 0 वहां पर लगा देना है, ठीक है। काटने के बाद जो भी नंबर आया, अगर -2 आता तो वहां से दाएं से हम दशमलव लगा देते हैं। ये डेसिमल में आपको अच्छे से बताया गया है। चलिए फिलहाल आज की क्लास यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको हम डिजिटल सम से कैसे लगा सकते हैं उसको कल मैं आपको बताऊंगा कि डिजिट सम का क्या यूज है। तो मैं उसमें पहले आपको 5 से 10 मिनट आपको समझाऊंगा, फिर सारे टाइप के क्वेश्चंस को लगाऊंगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे तो क्लास में लगभग 1 क्लास 2 क्लास ले लेता हूं समझाने में, लेकिन ऊपर से मैं सारी चीजें, काम की बातें बता दूंगा, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट आप भाई जरूर किया करिए, और बाद में भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तैयारी डिजिटल क्लासेस पे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर, तो कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी कर दीजिए एक बार, और सेशन को यहीं फिनिश कर रहे हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।